जिस तरीके से आपने देखा कि नीट पेपर रद्द होने के बाद कई सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे में सीबीएसई को लेकर के भी आज सीबीएसई दफ्तर के बाहर एनएसयूआई द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। हालांकि जिस तरीके से पेपर चेकिंग में एआई का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें कई सारे धांधली भी किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ भैया आप लोगों का मांग है। आप लोगों ने सीबीएसई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, हालांकि जिस तरीके से नीट पेपर रद्द हुए, तमाम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य जो है वो आज धरातल पे है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। क्या कुछ आप लोगों का मांग है? सर सबसे बड़ा मतलब इसका मतलब ड्रॉबैक एक ही है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है, इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है कि हम इसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। उनको इसके अंदर पॉजिटिव चेंज लाने चाहिए, क्योंकि एक जहाँ मैनुअल वर्क है, अगर आपको ईंट उठा के इधर से उधर रखनी है तो वो एआई नहीं कर सकता, वो एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। अगर एक कॉपी चेक करने वाला है तो वो कॉपी चेक करने वाला सिर्फ एक ह्यूमन ही हो सकता है। रोबोट उसकी काबिलियत या उसके मार्क्स या उसका जो जस्टिफिकेशन उसने जो आंसर में दिया है वो नहीं कर सकता है। वो ऐसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं ऐसी चीज से जहाँ ह्यूमन लेबर की कोई जगह ले ही नहीं सकता है। अगर आप बोलो खाना बनाओ, एआई रोबोट बना सकता है, बट जो एआई है वो नहीं बना सकता। इट्स जस्ट अ प्रोग्राम, नॉट द ह्यूमन। ह्यूमन का थिंकिंग प्रोसेस अलग है। एआई एआई एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो 0-1 के कोड पे काम करता है, बट ह्यूमन ब्रेन हजारों चीजें सोचता है, हजारों चीजें, मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं एक आंसर्स के, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि नीट लीक हो रहा है, री नीट हो रहा है। मैं खुद कोटा से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मतलब वहाँ पे बच्चे सुसाइड करते हैं, बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जिस तरीके से भैया ने बताया, कोटा एक शिक्षा का एक हब है, लगातार वहां से बच्चे कई सारे पढ़ करके आते हैं। बिहार में भी जो है कई सारे बच्चे जो है वो टॉप में जाते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आज जिस तरीके से जो सिस्टम जो बनी हुई है रद्द हो जाता है। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी एक प्रेस वार्ता किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वायुसेना द्वारा जो नीट पेपर जो है वो अलग अलग सेंटरों में पहुंचाए जाएंगे। ये किस तरीके का दोहरा रवैया है ये? सर एक्चुअली ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि वायुसेना के द्वारा या फिर वायु परिवहन के द्वारा आप नीट पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये सिर्फ एक डाइवर्ट करने की चीजें होती है पब्लिक को, कि जो मेन मोटिव है, मेन जो मुद्दा है ना, री नीट जो लीक हुआ है, उसे डाइवर्ट करने की चीजें। यार आप ग्राउंड भी इतने सिक्योर बना दो ना यार, ताकि नीट कई सारे एग्जाम होते हैं, पास्ट में भी कई सारे एग्जाम, मानना पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी भी कई का मतलब नाकामयाबी थी, तो उसको आप सुधारो ना यार। मतलब आप उस पर वर्क करो। और सबसे पहले जो अपने एजुकेशनल मिनिस्टर है श्रीमान धर्मेंद्र जी प्रधान, उनको इस पे एक्शन लेने की नीड है, खुद को रिजाइन देने की नीड है। क्योंकि सर ये छोटी मोटी बात नहीं है। नीट 28 लाख बच्चों ने दिया है, सीबीएसई 17 लाख बच्चों ने दिया है, ऑलमोस्ट 40 लाख बच्चों के साथ अगर अनजस्टिस हो रहा है तो सर ये एक डेमोक्रेसी में सर मतलब गुड़ तो नहीं है। अब आप कैसे भी मानो इसको, आज हमने इतना प्रदर्शन किया, उसका देखो सीबीएसई पे क्या असर पड़ता है। आई नो या डेफिनेटली कुछ तो असर पड़ेगा, 0.1% तो असर पड़ेगा, बट इसको सही करने की नीड है। एक सवाल ये भी है कि थर्सडे के टाइम पे राहुल गांधी एनएसयूआई आईवाईसी ऑफिस पहुंचे थे। जो बच्चे जो आत्महत्या कर लिए थे उनके परिवार वालों से भी मिले। हालांकि एलओपी आपके एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ वो भी इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं। आप लोगों को हमेशा दबाया जाता है, किस तरीके से देखते, क्या लगता है कि आपके इस आह्वान से धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जगहों जो बड़े लीडर्स हैं उन पर कुछ इम्पैक्ट बनेगा? सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलओपी लीडर मिस्टर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत अच्छे एजुकेटेड है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी जाखड़ जी, वो भी बहुत अच्छे एजुकेटेड है। तो दोनों स्टूडेंट की भावना को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों एक छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे से स्टूडेंट की फीलिंग को जानते हैं। और वो जानते हैं सर स्टूडेंट का क्या दर्द होता है, क्या जस्टिफिकेशन चाहिए। इसीलिए वो दोनों बराबर से विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स उनकी आवाज़ को हमेशा उठाने का काम किया है, और उनकी आवाज़ को रेस करने का काम किया है, और उनको जस्टिफिकेशन दिलाना है। बहुत शुक्रिया। तो देखा कि लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को हमेशा उठाने की कोशिश करती है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के तरफ से जो शिक्षा माफियाओं का जो खुला राज जो चल रहा है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इसके दबाव से वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली।